बोल कड़ाकर सीताराम। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। वो तुरंत जलने वाली रुई भी अग्नि को जला सकती है। और राम जी ने कहा मैं तुझे संसार में विचार करने के बाद उपकार में क्या दूं बदले में, तेरा उपकार इतना है, मुझ पर ऋण हो गया। तो हनुमान जी उस ऋण से भगवान को मुक्त करते हैं। नाथ भगत अति सुखदाय, देव कृपा कर अन पाए। भगवान जो सुख देने वाली अविरल भक्ति है, कृपा करके आप मुझको अविरल भक्ति को दे। बदले में क्या चाहा हनुमान जी? सुख वैभव नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, राजभवन नहीं, अविरल भक्ति का मुझे वरदान दीजिए जो सुख देने वाली है। जिसे शिव जी जपते हैं उन्हें अविरल भक्ति है, दिन रात अचूक जपते रहते हैं, अजपा जाप चलता रहता है जिनका। जिस शिव जी के मानस हंस में आप हृदय में विराजमान करते हैं, वह भक्ति मुझे दीजिए जिससे आप मेरे हृदय में विराजमान रहे। भगवान ने इस परम सुख देने वाली परम प्रिय वाणी को जो राम जी सुनते हैं तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तुरंत हाथ बैठे एक मत, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। हे शिव जी कहते हैं पार्वती, भगवान राम के इस स्वभाव को जो जान लेता है उसे फिर किसी की ये चीज की आस्था नहीं रहती। तो भजन तज भावन आना, वो भजन के अलावा फिर कुछ करना ही नहीं चाहता। जिसे इतना ज्ञान हो गया अविरल भक्ति क्या है, और फिर उसे भजन के अलावा संसार में कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है। और जिसके हृदय में ये भक्त और भगवान का संवाद, हनुमान और श्री राम जी का संवाद, भक्त और भगवान की भावना जिसके हृदय में विराजमान हो जाए, जिसके हृदय में समा जाए, उसे फिर रघुपति के चरण छोड़कर संसार में कोई चीज अच्छी नहीं लगती। राम जी के ये आशीर्वाद वचन जो हनुमान जी को तथास्तु का अयोमस्तु का, जब बंधुओं ने रामादल ने वह सुना कि अविरल भक्ति हनुमान जी को दे दी, अपने चरणों का दास बना लिया, तो वो जय सुखकंद आनंद कंद भगवान रघुवीर की जय हो जय हो जय हो करने लगे। पूरा रामादल जय जयकार से गूंज उठा और आकाश मार्ग में देवता भी भगवान का जय जयकार करने लगे और अपने अपने लोग को चले गए। फिर भगवान ने सुग्रीव को बुलाया और कहने लगे, भैया कहा चले चले कर करऊ बनावा, अब अपने दल को इकट्ठा करो, अब लंका की ओर चलो। अब क्यों देर करते हो? अब विलंब के कारण कीजिए, अब किस लिए देर कर रहे हो? पता मिल गया कहाँ जानकी है कि यह रुकने की कोई देर करने की आस्था नहीं है। फिर तो तुरंत मैंने कहा आयस कीजिए, बंदरों को आयस दो, लंका की ओर चले। राम जी के ये वचन जब सुग्रीव ने सुने तो सुग्रीव तुरंत कहा बानरों से अपने अपने यूथ के साथ, चलो भैया रामादल को लेकर। अब जैसे वो चलते हैं बानर उछल के कूद के गरज के, जिनके नाखूनी आयुध हैं, गर्जनाएं जिनकी नबीरी बाजे हैं, तो कौतुक देख सुमन बहु बरसी रामादल चल देता है लंका की ओर। तो देवताओं को विश्वास हो गया कि भगवान बीच में अब रुकने वाले नहीं है, अब हमारा कंटक कट जाएगा। रावण अर्थात मारा जाना निश्चित है। नवते भवन चले सुर हरसी, आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों को लेकर सभी देवता अपने अपने लोग को चले गए। सुग्रीव ने सबको बुलाया, यूथपतियों को, और सभी यूथ अपने अपने यूथपति जो थे, सेना नायक जो थे, अपनी अपनी सेना लेके आए थे। अंगद है कि सेना अपने साथ है, नल की अपने साथ है, नील द्विविद मयंद वज्राक्ष एकाक्ष द्विविद है, दुर्वाक्ष दुर्विक्ष, अनेक बंदरों के केसरी
जितने भी युद्धपति थे सब युद्धपतियों को सुग्रीव ने अपने पास बुला लिया। वो कहा, नाना वरण अतुल बल बानर भालू बरूद, झुंड के झुंड भालू, झुंड के झुंड बंदर, अनेकों रंग के। 14 रंग का वर्णन तो आज शुक्रताल में 14 रंग के बानर वहां दिखाए गए हैं। शुक्रताल में सबका रंग दिखाया गया है। हर एक के युद्धपतियों के नाम दिए गए, लाल है, नीला है, सफेद है, सुनहरा है, अनेकों रंग के। सभी ने आकर के युद्धपतियों ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और गर्जना की। फिर जब आशीर्वाद मिल गया मस्तक झुका के, फिर सबने गर्जना की। भालू जो महाबली है, बंदर जो महाबली है, अपने अपने यूथों को लेकर साथ चलने लगे। राम जी ने सबको कृपा दृष्टि से देखा। कृपा दृष्टि देखकर जैसे ही भगवान की कृपा दृष्टि सब पर पड़ी, उन बाणों में बल विशेष बढ़ गया। तो बाणों में खुशी की लहर दौड़ गई कि भगवान हम पे कृपा कर रहे, भगवान का आशीर्वाद हमें मिल गया, तो और उत्साह से आगे बढ़ने लगे। राम की कृपा पाकर के ऐसे दौड़े बानर जैसे पक्षी वाला पंख वाला पक्षी दौड़ उड़ता है, ऐसे उड़ने लगे गर्जना करके। हर्ष के साथ ही बानर चल देते हैं। जैसे ही चलता है रामादल, उस समय अनेकों प्रकार के प्रकृति में सगुन होने लगते हैं। अच्छे अच्छे सगुन प्रकृति में स्वतः ही होने लगे। गाय बच्चे को दूध पिलाती नजर आने लगी, श्यामा वृक्ष पर बैठी नजर आई, कौआ खेत में बैठा नजर आया, हिरण के झुंड दाएं हाथ में नजर आए, ऋषि मुनि तिलक छापे लगा के पुस्तक हाथ में लेते हुए चलते नजर आए वन में। अनेकों प्रकार के दाहिने को भड़कने लगे, अनेकों प्रकार के सगुन होने लगे। अरे जो स्वयं जिनके नाम लेने से संसार में मंगलमय होता है, संसार का आनंदमय हो जाता है, आज उसकी सेना चली, उसके लिए अच्छे सगुन क्यों होंगे। आज स्वयं भगवान अपनी सेना लेके चल रहे हैं, तो प्रकृति माया उनकी चेरी है। माया अपने स्वतः ही अनेकों प्रकार के सगुन प्रकट कर देती है। जब राम जी चले यहाँ से, तो माता जानकी के भी बाएं अंग फड़कने लगे। जब माता जानकी के बाएं अंग फड़कने लगे, तो समझ गई कि खुशी होने वाली है, भगवान वहां से चल। प्रभु पयान जाना मैं देही, फर्क व्याम अंग जनु कहती। जैसे उन्होंने बाएं अंग फड़के जानकी जी के, वो समझ गई कि भगवान ने वहां से प्रस्थान कर दिया। अब जो सगुन जानकी जी को होते हैं, जो अच्छे सगुन जानकी जी को महसूस होते हैं, वो तो वैसे ही वैसे रावण को अपसगुन होने लगे। भगवान के चलते ही रावण को अपसगुन होने लगे। इस प्रकार से रामादल जायज का वर्णन कौन करता? एक मुंह वाला क्या वर्णन करेगा? सैकड़ों मुख वाले शेषनाग उनका वर्णन नहीं कर सकते। हर क्षण जपने वाली जय सरस्वती उनका वर्णन नहीं कर सकते। अब नकयायुध किर पर पादपधारी, नखून ही जिनके शस्त्र हैं। पहाड़ों के पर्वतों के जो बड़े बड़े पत्थर हैं, वही उनके हथियार हैं। पहाड़ों के पत्थर उठा रखे बानरों ने, दौड़ कर मारेंगे लंका में। बड़े बड़े नाखूनों पर भरोसा है, चीज के फाड़ देंगे उन्हें। चले गगन में एक साचारी, वो सब देवता तो थे ही नहीं, बानर धनु चितवाई, सब देवताओं ने बंदर का रूप धारण किया है। आज बड़े बड़े स्वरूप आकार दीक्षाधारी मन स्वरूप उन्होंने उस समय पर शरीर बनाया इच्छानुसार और उड़ने लगे। कि हरनाल सिंह की ऊंची आवाज गर्जना करते हैं। बंदर और भालू दोनों विशेष गर्जना करके चल रहे हैं, अपने परीक्षा स्वरूप धारण करके दौड़ रहे हैं। उनके चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। कच्छप हिल गए, शेषनाग का फन हिलने लगा, पृथ्वी डगमगाने लगी। दिग्गज डोल में लोल सागर खरबरे, समुद्र में खलबली। जब नीचे शेषनाग का फन हिला, तो समुद्र का पानी हिलने लगा, डगमगाने लगा। गंधर्व और देवता बड़े प्रसन्न होने लगे, मुनि नाग किन्नर बड़े प्रसन्न होने लगे।
दांतों से क्रोध से कटकटाते हैं बंदर। विशाल रूप धारण कर रखा है, बड़े बलशाली है भालू बंदर, और करोड़ों करोड़ों चिंगार मारते चले तो सारी प्रकृति चिंगार से भर जाती है। एक ही आवाज आते, जय राम, श्री राम की जय हो, कौशलनाथ की जय हो। रघुवीर का प्रताप से उन्हीं के गुणगान करते हुए बाणा चलती है। उनके उस गर्जना से प्रकृति तो भरी गई, शेषनाग बार बार डोल रहे हैं। अब उन इतने हिल गए कि शेषनाग का फन जब नीचे होता है तो कच्छप कछुए की पीठ पर अपने फन मारते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि उस गाथा को शेषनाग अपने फन से कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। उस गाथा को मानो कछुआ की पीठ पर लिख रहे हैं। गए दसन अपन पुरे कमट पृष्ठ कठोर शोक में सोही, रघुवीर उचर प्रयाण पर जान परम सुहावनी। रघुवीर के प्रयाण को जानकर, रघुवीर के प्रस्थान को देखकर, सुहावनी रामादल को देखकर तो मानव सर्पराज शेषनाग कछुए की पीठ पर लिखित अवचल पावनी पवित्र गाथा लिख रहे हैं। इस प्रकार से कृपा के सागर भगवान राम सागर के पार पे आके उतर जाते हैं। सेना उतर जाती है, रुक जाती है। भगवान की आज्ञा से सभी बानर भालू वनों में इधर उधर जाकर के फल फूल खाने लगे, घूमने लगे। ऋतु और कुर्ती को त्याग कर भगवान की कृपा से जंगल के सभी फल फूलने लगे, वृक्ष लताएं फूलने लगी, वृक्ष फलने लगे। बानर भालू किसी प्रकार का कोई कमी वहां महसूस नहीं हुई। इधर तो हनुमान जी जला के गए लंका को, और लंका के निशाचर सशंकित भयभीत रहने लगे। जब से हनुमान जी लंका जला के गए तब तो निशाचरों में भय पैदा हो गया। आपस में घर घर बैठे बैठे स्त्री पुरुष मित्रगण आपस में बैठे बैठे सब विचार करते हैं कि अब निश्चरों को बचाने वाला कोई नहीं। नए निश्चर को के उबारा, कौन बचाएगा राक्षसों को, जिसका दूध इतना बलशाली है, और उनका राजा आएगा, स्वामी आएगा तो वो कितना बलशाली होगा। ते आए पुर कबर भलाई, अगर उनका स्वामी राम आ गया तो नगर की भलाई नहीं है, नगर नहीं बचाया जा सकता। नूतन की वाणी सुनकर के पुरजन नगर वाले कि ये सारी गाथा दूतों ने आगे मंदोदरी को सुनाई, तो मंदोदरी बड़ी व्याकुल हो गई, बोल कड़ाकर सीताराम।